आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस क्लास में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं विज्ञान में, रसायन विज्ञान में आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है। तो मैं पूछता हूं कि क्या आप जानते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण क्या है और इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। रसायन विज्ञान में प्रत्येक यौगिक का एक वैज्ञानिक नाम होता है। रसायन विज्ञान में प्रत्येक यौगिक का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है। इसे आईयूपीएसी नामकरण कहते हैं। इस आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आज आज इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो आज मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से कर सकते हैं हम इनका आईयूपीएसी नामकरण। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर का नाम है और इसमें कार्बनिक यौगिकों की बात हुई है। आईयूपीएसी का मैंने बताया था, आईयूपीएसी का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में दो तरीके के यौगिक आते हैं। कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में दो तरीके के यौगिक आते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सामान्य सूत्र इनका यहाँ लिखा है, क्रियात्मक समूह हमने यहाँ लिखा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में एल्केन समूह आते हैं। एल्केन समूह में CnH2n+2 होता है। इसको अभी हम बना के दिखाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है, किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आता। ऐसे समूह को एल्केन समूह कहा जाता है। एल्केन समूह, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। दूसरे होते हैं एल्कीन समूह, जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, वो एल्कीन 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 समूह कहलाते हैं। तीसरे होते हैं एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, वो होते हैं एल्काइन समूह। एल्केन समूह का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। यहाँ दो ज्यादा, यहाँ बराबर, यहाँ दो कम, बस। बाकी CnH2n सभी में है। पहले में +2, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरे में -2। अब बात करते हैं हम एल्केन। एल्केन में अगर C की जगह 1 रखेंगे, C की जगह 1 रखेंगे तो H की जगह 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी CH4। बताएंगे क्या इसका नाम है। ऐसे ही एल्कीन में अगर C की जगह 1 रखेंगे तो H की जगह 2 आ जाएगा। एल्काइन में C की जगह 1 रख N की जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी CN, N की जगह 1 रखेंगे तो H की जगह 2 आ जाएगा। यहाँ N की जगह 1 रखेंगे तो H की जगह 2 एकम 2 -2 0 आ जाएगा। आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले आपको कुछ ये चीजें समझनी होंगी। बस अगर आपकी समझ में ये आ गई तो आप आईयूपीएसी नामकरण कर देंगे। क्या चीज है? आईयूपीएसी नामकरण करते वक्त इसे दो जगह बांट दिया जाता है, जिसे एक को कहते हैं प्रेफिक्स यानी पूर्व लगन, जिसका नाम पहले लिखा जाएगा, जिसको पहले काउंट किया जाएगा, जिसको पहले देखा जाएगा। दूसरा होता है सफिक्स यानी अनुलगन, जिसको बाद में देखा जाएगा। पहले देखा जाएगा कि पूरी श्रृंखला में कार्बनों की संख्या कितनी है। अगर एक कार्बन है तो हम मैथ लिखेंगे, दो कार्बन है तो हम एथ लिखेंगे, तीन कार्बन है तो हम प्रॉप लिखेंगे, चार कार्बन है, अगर आपकी श्रृंखला में चार कार्बन आते हैं तो ब्यूट लिखेंगे, पांच कार्बन आते हैं तो पेंट लिखेंगे, और अगर छह कार्बन आते हैं तो हेक्स लिखेंगे, सात कार्बन आते हैं तो हेप्ट लिखेंगे, आठ कार्बन आते हैं तो ऑक्ट लिखेंगे, नौ कार्बन आने पर नॉन लिखेंगे, और अगर 10 कार्बन आते हैं तो डेक लिखेंगे। नॉर्मली आपकी जो इक्वेशन आएगी 7 कार्बन तक आपको इक्वेशन हो जाएगी, 7 से ज्यादा बाई चांस ही है। सबसे पहले हम ये हिसाब लगाएंगे कि हमारी दी हुई श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, उसके आधार पर उसका नाम लिख दिया जाएगा। दूसरा होता है सफिक्स। तो सफिक्स में अनुलगन में जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, फिर लिखेंगे आइन। अभी हमने बात करी है
प्रीफिक्स और सफिक्स की, कि अगर कार्बन की संख्या कितनी है उसके आधार पर यहां से नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड अगर आते हैं तो उनके आधार पर यहां से नाम लिखेंगे। तो अब मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि एल्केन, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। अगर मैंने एन की जगह 2 रख दिया, अगर मैं एन की जगह 2 रख दूं, CnH2n+2 में, CnH2n+2 में एन की जगह 2 रख दूं, तो ये आएगा C2H, यहां आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 2 6, C2H6। तो C के तो 2 अणु, C के 2 अणु, H के 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आगे। तो क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है, इसे भी देख लेंगे। खैर, तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 और 4। क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसे ही इसे एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिलता है, इसकी पहली कक्षा पूर्ण हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये सारे हाइड्रोजन पे 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 3 इसने यहां से लिए, 1 इस कार्बन से लिया। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे और इसने 1 इससे लिया, 3 हाइड्रोजन से लिए। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहां इनके बीच में सिंगल बॉन्ड इस वजह से आएगा कि सी सी एच एच एच, यहां भी एच, यहां भी एच, यहां भी एच, ये इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, और दोनों कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही लगा, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। अब अगर हम इसका आईयूपीएसी नामकरण बताना चाहते हैं कि इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या है, तो यहाँ 2 कार्बन है, 1 और 1 2। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम है एथ, 2 कार्बन का नाम है एथ प्लस। पूरे सवाल में, पूरी इक्वेशन में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी जगह आप लिखेंगे एन, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसकी जगह आपको लिखना है एन, एन। अगर एथ और एन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो जाएगा एथेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है, जिसका सूत्र बनेगा C2H6, C2H6 एथेन का आईयूपीएसी नाम है। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं और H की जगह, N की जगह, N की जगह 3 नंबर लेके देखता हूं, N बराबर 3। अगर हम N की जगह 3 देंगे तो ये हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6 और 2 8, C के 3 H के 8, C के 3 1 2 3, H के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो ये रहा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन 2-2 पूरे ले लिए, ये हाइड्रोजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे ले लिए, और कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से लिए, 1 इस कार्बन से लिया। इस कार्बन ने भी 1 इस कार्बन से, 1 इस कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से। ऐसे इस कार्बन ने भी 1 यहां से, 1 यहां से और 2 यहां से लिए। अब अगर हम इसका भी स्ट्रक्चर बनाएं तो सी 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 3 बार आ रहा है, फिर एच एच एच, यहां भी 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 एच। इनके बीच में, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड की साझेदारी हुई है। जब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड की साझेदारी हुई है तो अब हम हिसाब लगा लेंगे और हिसाब लगा के बताएंगे कि यहाँ कार्बन कितने हैं। तो कार्बन को कहीं से भी गिन लीजिए आप, 1 2 3, 3 कार्बन है। जब यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिखते हैं प्रॉप,
3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। और इन तीनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, प्रोप प्लस एन, दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो बनेगा प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले समूह की, जो कि दूसरा वाला समूह है हमारा एल्कीन समूह। एल्कीन समूह में सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा, एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड आएगा। तो अगर एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड आएगा तो एन की जगह हम 2 रख के देखते हैं, इसका मान हो जाएगा CnH2n, में एन की जगह 2 रखेंगे तो C2H, 2 दूनी 4, 2 रखेंगे एन की जगह तो C2H4 हो जाएगा। C के 2 हैं, 1 और 1 2, H के 4 हैं, 1 2 3 4, H के 4 ये हो गए, एक H ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा। H के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये रहे H के इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4 होते हैं। बाहर वाली कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, ये इसको ले लेगा, हाइड्रोजन ने इससे लिया, हाइड्रोजन ने इससे लिया और इसने इससे लिया। इस कार्बन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन हुए और 7 इलेक्ट्रॉन की दशा में ये अधूरा रहेगा, लिहाजा इसे यहां लगा देंगे और इसे यहां लगा देंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सारा खेल अष्टक का होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C इस वजह से क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अगर हम इस तीसरे वाले समूह की बात करें जिसका नाम एल्काइन है, तो यहां हम इस समूह की बात करें CnH2n-2, तो अब इसमें n की जगह 2 रख देते हैं हम, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, तो हम 2 रखते हैं फिलहाल, 2 से न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा, C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, C के 2, ये रहे C के 2, H के भी 2, एक ये रहा, एक ये रहा, H का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, H का ये रहा। अब C के हैं 4, तो एक यहाँ, 2 3 4, 1 2 3 4, C के 4 4 बता दिए। हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये किसी से लेगा, इसकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। यही इस हाइड्रोजन ने किया। ये जो कार्बन है इसके पास 1 2 3 4 पहले से थे, एक इसने लिया, इसका 5 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसने यहां से करी, ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसने यहां से करी, तो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड आया। तो जहां सिंगल बॉन्ड आएगा वो एल्केन कहलाएंगे, जहां डबल बॉन्ड आएगा वो एल्किन कहलाएंगे, जहां ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो एल्काइन कहलाएंगे। अब ये आप समझ ही चुके हैं कि एक कार्बन आएगा तो मेथ, 2 कार्बन आएंगे तो एथ, 3 कार्बन आएंगे तो प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगाएंगे। उसके अलावा इनमें होंगे कुछ क्रियात्मक समूह, कुछ क्रियात्मक कुछ क्रियात्मक समूह यह है कि समीकरण तो H और C के फॉर्म में दी हुई है, लेकिन वहां OH और आ रहा है। अगर OH आ रहा है तो वो ऑल लगाएंगे, CHO आ रहा है तो अल लगाएंगे, COOH आ रहा है तो ओइक अम्ल लगाएंगे, CO आ रहा है तो ऑन लगाएंगे, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर बना हुआ है तो फेनिल लिखेंगे इसका नाम, CH3 आ रहा है तो मेथिल लगाएंगे, C2H5 आ रहा है तो एथिल लगाएंगे, NH2 आ रहा है तो एमीन लिखेंगे वहां इसका नाम। अगर O आएगा तो ऑक्सी लगाएंगे, Br आएगा तो ब्रोमो लगाएंगे, Cl आएगा तो क्लोरो लगाएंगे, I आएगा तो आयोडो लगाएंगे, F अगर आएगा तो वह फ्लूओरो लगाएंगे, Cn आ रहा है तो साइनो लगाएंगे, NO2 आ रहा है तो वहां नाइट्रो लगाएंगे। ये क्रियात्मक समूह कहलाते हैं, ये क्रियात्मक समूह कहलाते हैं।
अगर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, हमें दी हुई समीकरण में कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो हम देखेंगे कि जहां डबल बॉन्ड आ रहा है और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो पहले ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नामकरण करना शुरू करेंगे, काउंटिंग करनी कार्बन की। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहे और वहां कोई क्रियात्मक समूह आ रहा है तो क्रियात्मक समूह की साइड से हम नामकरण करना शुरू करेंगे। फिर इन क्रियात्मक समूहों में भी अगर एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह आते हैं तो वहां से नामकरण करना शुरू करते हैं जो अल्फाबेट पहले आ रहा हो। जैसे कहीं ब्रोमो भी आए और क्लोरो भी आए तो वहां से नामकरण करना शुरू करेंगे जहां ब्रोमो आएगा। अभी आपको इसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इंशाल्लाह इसे, बस आप इन्हें नोट कर लीजिए। हम्म, हम्म। पहला सवाल ऐसा लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नामकरण हमें करना है, तो नामकरण करने से पहले ये ध्यान से देखेंगे कि यहाँ C आ रहा है, कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं आ रहा है इनमें से, तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है, यहाँ पे CH आ रहे हैं सिर्फ। फिर देखेंगे कि क्या पूरी समीकरण में सिंगल बॉन्ड है, नहीं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है तो अगर हम इधर से नामकरण करते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5। अगर हम इधर से नामकरण करते हैं तो 5 तीसरे नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। और अगर हम इधर से नामकरण करें 1 2 3 4 और ये 5, तब इधर से दूसरे नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। यहां से तीसरे पर आ रहा था, यहां से दूसरे पर आ रहा है, तो इधर से इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, इसलिए हमें नामकरण इधर से करना होगा। जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेंगे जो इस समीकरण में दिए हुए हैं, वहीं से नामकरण किया जाएगा। तो इसे हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और नामकरण इसका दिया जाएगा कहां से, यहां से, क्योंकि ये यहां से आगे आ रहा है। पहले आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर। चलिए, अब दूसरे नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को आप कहते हैं आइन। ट्रिपल बॉन्ड को आप कहते हैं आइन, और आइन आ कितने पर आए, दूसरे नंबर पे, तो लगेंगे 2 आइन, 2 आइन, 2 आइन के बाद कॉमा लगा देंगे। और पूरी समीकरण में कहीं कोई दूसरा बॉन्ड नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। तो अब गिनेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, 2 आइन कॉमा पेंट, 2 आइन कॉमा पेंट। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। या आप इसका आईयूपीएसी नाम ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 पेंटाइन, पेंट प्लस इन, पेंट प्लस आइन, पेंट प्लस आइन को मिलाएंगे तो वो हो जाएगा पेंटाइन, 2 पेंटाइन, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसका नाम। सवाल नंबर 2, CH3 CH 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 CH3, इधर लगा दिया OH, इधर भी लगाया OH, और इधर लगाया CH3, CH3। अब क्या करें, अब नाम कहां से करें, यहां से गिनेंगे तो अभी तीसरे दूसरे नंबर पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और इधर से काउंट करेंगे तब भी दूसरे समूह पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो कहीं से भी आप इसका नामकरण कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गए। दूसरे नंबर पर आ रहा है CH3, आपने कहा मैथिल, CH3 को आपने क्या कहा, मैथिल, तो हम इससे लिखते हैं 2 मैथिल, दूसरे नंबर पर आ रहा है 2 मैथिल। उसके बाद इसमें 2 OH आ रहे हैं, तो OH को कहते हैं ऑल, OH को क्या कहते हैं, ऑल। तो 2 OH आ रहे हैं, और देखना है कौन कौन से नंबर पर आ रहे हैं, तो एक तो 3 पे आ रहे हैं, एक 4 पर आ रहे हैं। लिखा 3,4 डाई, 3,4 डाई ऑल, 3,4 डाई
ऑल, 3,4 डाई ऑल आपने बता दिया। अब सिर्फ ये देखना रह गया कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन है इसमें 5, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन होने पे हम इसे कहते हैं पेंट। 5 कार्बन होने पे हम इसे कहते हैं पेंट। ये भी हो गया। अब ऐसे ही कोई इजी सा लिखते हैं आपके लिए पहले, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकें और आसानी से समझ के बताएं। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, थर्ड क्वेश्चन में बताता हूं आपको। ये दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इसका भी नाम बताना है। कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, कहीं कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है। आप जहां से दिल चाहे नामकरण कर दें, 1 2 3 4 और 5। तो जहां 5 कार्बन आते हैं उसे कहते हैं पेंट। जो 5 कार्बन आते हैं उसे कहते हैं पेंट। प्लस पूरे पूरी समीकरण में सिंगल बॉन्ड है, पूरे इक्वेशन में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन। तो इसमें एन और प्लस कर देंगे तो दोनों मिला के बन जाएगा पेंटेन। पेंटेन दोनों मिला के बन जाएगा पेंटेन। चलिए इससे आगे लिखते हैं। ये तो बन गया पेंटेन। अब इससे आगे लिखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस वाली श्रृंखला में अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से काउंट करते हैं तो पहले ही नंबर पर, जैसे यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां से काउंट ना करके, यहां से काउंट ना करके इधर से काउंट करें 1 2 3 4 और ये 5, तो पहले नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। जब पहले नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो अब हम इधर से काउंट करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड को कहते क्या है? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है आइन। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है आइन। पहले पर आइन आ रहा है, पहले पर आ रहा है आइन, एक आइन, एक आइन, कॉमा लगाया। और तीसरे पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन। ये रहा, डबल बॉन्ड को कहते हैं इन। तो एक आइन और तीसरे पर है 3 इन, 3 इन, एक आइन 3 इन। और इसमें भी है 5 कार्बन, इसमें भी है 5 कार्बन। तो जब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। तो एक आइन 3 इन पेंट, एक आइन 3 इन पेंट, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम। और अगर आप इसे बदलना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एक आइन 3 पेंटीन। ये इन और पेंट को प्लस कर देंगे तो पेंटीन हो जाएगा। ये भी सही है, वो भी सही होगा, वो भी सही होगा, ये भी सही है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं अगला, और वो ये है, वो ये है भैया, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां लगा हुआ है CH3, और इस CH3 को कहते हैं मैथिल। इस CH3 को कहते हैं मैथिल। अब यहां से अगर हम देखें तो दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे कार्बन पर पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन इधर से हम देखें तो दूसरे कार्बन पर पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो नामकरण उधर से किया जाएगा जिधर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये CH3 को कहते हैं मैथिल, CH3 का नाम है मैथिल। तो मैथिल कौन से कार्बन पर जुड़ा है? मैथिल जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर। हम लिखेंगे 2 मैथिल, 2 मैथिल, 2 तो मैथिल हो गए। और ट्रिपल बॉन्ड कितने पर आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तीसरे कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? 2 मैथिल 3 आइन, 2 मैथिल 3
आइन, 2 मेथिल 3 आइन और टोटल कार्बन है 5, तो कॉमा लगा के पेंट, क्योंकि 5 कार्बन होने पर पेंट लिखा जाता है। इसके बाद और सवाल लिखते हैं, CH3CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां कोई क्रियात्मक समूह लगाना पड़ेगा, फिर से CH3 हमने लगा रखा है। तो जब डबल बॉन्ड भी इधर ही आ रहा है और क्रियात्मक समूह भी इधर ही जुड़ा हुआ है, 1 2 यहां से 1 2 3, तो इधर से काउंटिंग होगी 1 2 3 और ये 4। दूसरे नंबर पर आ रहा है मेथिल, दूसरे नंबर पर आ रहा है मेथिल और तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है आइन CH3 CH2, तो दूसरे पर क्या आ रहा है मेथिल। यहां से हिसाब से देखें 1 2, दूसरे नंबर पर आ रहा है मेथिल। CH3 का मतलब होता है मेथिल, ये रहा CH3, कहीं है इसमें CH3, ये रहा CH3 का मतलब मेथिल। मेथिल कितने पर आ रहा है 2 पर, इसका नाम होगा 2 मेथिल, कॉमा डबल बॉन्ड आ रहा पहले कार्बन पर, तो एक इन, एक इन, 2 मेथिल 1 इन। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, ये भी चल जाएगा। वरना इसे यूं करते हैं 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, इनको इसमें ब्यूट में प्लस कर देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, 2 मेथिल कोमा 1 ब्यूटीन, ये भी चल सकता है, ये भी सही है। अब अगला सवाल लिखते हैं हम, अब अगला सवाल हम यहां लिखेंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां जुड़ा है CH3, यहां जुड़ा है OH, यहां जुड़ा है OH। अब क्रियात्मक समूह यहां दूसरे पर भी है OH, यहां इधर से दूसरे पर भी है CH3, लेकिन C पहले आता है, तो 1 2 3 4, यहां से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पर आ रहा है मेथिल, CH3 का मतलब मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल और 3 पर क्या आ रहा है OH, OH को क्या कहते हैं ऑल, 3 ऑल, 2 मेथिल 3 ऑल, 2 मेथिल 3 ऑल और कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन होने पर उसे कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन होने पर उसे कहते हैं ब्यूट, इसका नाम ये हो गया। और अगर इसे हम ब्यूटेन कह देंगे तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड तो होता ही है सब में, ब्यूट को छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे अगर हम इसे लिख देंगे 2 मेथिल कोमा 3 ऑल ब्यूटेन, तो भी सही है ब्यूटेन, 2 मेथिल 3 ऑल ब्यूटेन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें तैयार कर लीजिए, ऐसे ही और क्वेश्चन अभी लेके हम आपके सामने फिर आएंगे इससे आगे, लेकिन आप इन्हें समझ जाएं, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले सिर्फ कार्बन को गिनना है और कार्बन को गिनना है वहां से जहां क्रियात्मक समूह पहले होंगे या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले होंगे, वहां से गिनना शुरू करेंगे। अगर किसी समीकरण में, किसी इक्वेशन में बॉन्ड भी आ रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह भी आ रहा है, तो वह क्रियात्मक समूह को पहले माना जाएगा, गिनती वहां से चालू की जाएगी जहां क्रियात्मक समूह पहले आ रहा होगा। और क्रियात्मक समूह में भी मान लो ब्रोमो क्लोरो आयोडो आ रहा है, तो वहां से क्रिया शुरू करेंगे जो पहले अल्फाज आ रहा है, यानी ब्रोमो क्लोरो और आयोडो आ रहा है, तो ब्रोमो की साइड से गिनती शुरू की जाएगी जो पहले आ रहा है। तो पहले आप इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, इसके बाद अभी कराते हैं और सवाल हम। कुछ इक्वेशंस आपने देखी, कुछ समझ में आया। अब मैं आपके सामने ये इक्वेशन लिखी है, तो इन्हें लिखने की वजह से आप इन्हें ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है
CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गए, एक यहाँ से ले लेगा। इस कार्बन पे 2 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से ले लेगा। जहाँ कमी पड़ रही थी वहां इन्होंने क्रियात्मक समूह लगा दिए, इधर CH3 इधर फेनिल लगा दिया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ ये दूसरे नंबर पर आ रहा है CH3, जबकि यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ रहा है फेनिल। तो हम इधर से क्रिया शुरू करेंगे, इसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। 5 कार्बन इसमें है, लेकिन दूसरे कार्बन पर आ रहा है मेथिल, CH3 आ रहा है, और CH3 का नाम आप लिखते हैं मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। और तीसरे नंबर पर आ रहा है फेनिल, इसका यहाँ लिखा है हमने, ये रहा इस तरीके से फेनिल होता है, कोमा 3 फेनिल, 2 मेथिल 3 फेनिल। अब 2 मेथिल 3 फेनिल के बाद में कितने कार्बन है यहाँ? 1 2 3 4 5। 5 को कहते हैं पेंट, 5 को कहते हैं पेंट। खाली पेंट कह दीजिए या पेंटेन कह दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों नाम सही हैं। इसका ये वाला नाम है 2 मेथिल 3 फेनिल पेंट, या 2 मेथिल 3 फेनिल पेंटेन, वो भी कहा जा सकता है। अब इसका नाम आप बताएं क्या होगा, कहां से क्रियात्मक समूह आ रहा है? यहां से काउंटिंग शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, यहां से काउंटिंग क्यों शुरू करी? क्रियात्मक समूह 2 आ रहे हैं, इधर नजदीक है। यहाँ 1 आ रहा है, वो भी आगे, और C पहले आता है, वो बाद में आता है। अब पहले पे कुछ नहीं, दूसरे नंबर पर 2 बार आ रहा है मेथिल समूह, और फिर तीसरे पर भी आ रहा है। तो इसका नाम लिखेंगे 2,2,3 ट्राई, 3 बार आ रहा है मेथिल, ट्राई मेथिल, 2,2,3 ट्राई मेथिल। फिर 4 पर आ रहा है OH। तो OH को क्या कहते हैं आप? OH का माने ऑल, ये लिख रहा है OH का माने ऑल, तो OH को कहते हैं ऑल। 2,2,3 ट्राई मेथिल, 4 ऑल, 4 ऑल। अब उसके बाद में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है इसमें, तो 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। तो इसका भी नाम या तो यही रहने दीजिए, बिल्कुल सही है, या इसका भी नाम आप कर सकते हैं 2,2,3 ट्राई मेथिल, 4 ऑल पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन किया जा सकता है। अब इसके बाद ये आया आपके पास, आपकी समझ में आ रहा है? अब आप बताएंगे क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका? 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 आ रहे हैं तो 1 2 3, 3 आ रहे हैं तो क्या? 3 आ रहे हैं तो क्या? प्रॉप, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सीख गए आप, बिल्कुल सही रहा। 1 2 और 3 यहां से करेंगे तो एक पे क्या आया? ब्रोमो, एक ब्रोमो, एक ब्रोमो, कॉमा 2 क्लोरो, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप या प्रोपेन। एक ब्रोमो 2 क्लोरो 3 प्रोपेन भी कहा जा सकता है। चलिए यह लगा के मैं लिखता हूं यहाँ पे, एक ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन, ऐसे भी कहा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है। इस वाले सवाल में बात करें तो यहाँ Br भी आ रहा है, Cl भी आ रहा है, I भी आ रहा है। तो फिर इसकी काउंटिंग कहां से शुरू की जाएगी? काउंटिंग शुरू की जाएगी जहां B पहले आता है या C पहले आता है। B पहले आता है तो B की साइड से इसकी काउंटिंग शुरू की जाएगी। इस कार्बन का नाम है 1, इस कार्बन का नाम 2, इस कार्बन का नाम 3। तो एक पर है ब्रोमो, एक पर है ब्रोमो, कॉमा 2 पर है क्लोरो, क्लोरो, कॉमा 3 पर है आयोडो, 3 आयोडो, आई, ये रहा आई, आयोडो, 3 आयोडो। इतना लिखने के बाद कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें? 1 2 3, 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप। तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 आयोडो प्रॉप, आयोडो प्रॉप। यहां तक भी इसका नाम बिल्कुल सही है, वरना इसे कह सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड सब में आ ही रहे हैं। 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 आयोडो
प्रोपेन। तो कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है और एग्जाम में हर सूरत में पूछा जाएगा। आईयूपीएसी नामकरण जरूर आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आता है जो अभी आपने पहले भी सीखा था और देख लेंगे इसमें। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। एक तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए कि एक कार्बन होगा तो में, दो कार्बन होगा तो ए, तीन कार्बन होगा तो प्रॉप, चार होगा तो ब्यूट, पांच होगा तो पेंट, छह होगा तो एक्स, सात होगा तो एफ, हेप्ट, आठ होगा तो ऑक्ट, नौ होगा तो नॉन और 10 होगा तो डेक। और ये ध्यान रख लीजिए, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन कहलाएगा। फिर अगर ये क्रियात्मक समूह दिए हुए होंगे तो OH को ऑल, CHO को अल, COOH को ओइक अम्ल, CO को ऑन, ये स्ट्रक्चर होगा तो फेनिल है ये, CH3 को मेथिल, C2H5 को एथिल, C2H5 एथिल, NH2 एमीन, O को ऑक्सी, Br ब्रोमो, Cl क्लोरो, I आयोडो, F फ्लोरो, CN साइनो और NO2 नाइट्रो होगा। अगर कहीं क्रियात्मक समूह आ रहे हैं तो फिर काउंटिंग अब आप समझ गए होंगे। काउंटिंग माने कार्बन को गिनने की श्रृंखला वहां से शुरू की जाएगी जहां से ये क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन में क्रियात्मक समूह नहीं आ रहे हैं तो फिर कार्बन की गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। अब आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर कोई इसमें समझ में नहीं आए, कोई बात आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। आप इसे तैयार कर लीजिए, बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका और इसे तैयार कर लें। आईयूपीएससी पे सवाल, एक सवाल, दो सवाल, कभी कभी ज्यादा भी सवाल हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसे तैयार कर लें।